बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बदल रहा है। अच्छा, आप ये देखें कि हर एक चीज़ जो हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको सफाई की ज़रूरत होती है। और अगर उसको सफाई ना की जाए तो फिर आप जानते हैं कि बहुत ही गंद मच जाता है। इसलिए हर एक चीज़ की सफाई जो है वो ज़रूरी है। आप ये देखें, हम अपने जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें, हम सारों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। हत्ता हमारा जो लिबास है, हमारे जूते, जुराबें, कपड़े और हमारा बिस्तर और ये सारी चीज़ें, हमारा वॉशरूम, हमारे हमारे घर जितनी भी चीज़ें हैं, हम गाड़ी, हर चीज़ को साफ़ रखते हैं। और ज़ाहिर है अगर साफ़ नहीं रखेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, फिर आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम अपने जिस्म का, हम नहाते हैं, हम शेव बनाते हैं, हम ब्रश करते हैं। और हम अगर बाल हों तो बालों को संवारते हैं, हम हर काम करते हैं। अच्छा, अगर हम सफाई इनमें से किसी, हम अगर अपने जिस्म की सफाई नहीं करेंगे तो फिर आप देख लें ज़रा क्या होने वाला है। अच्छा, एक होती है हमारी आउटर क्लेंजिंग, हमारी बैरूनी सफाई, और जिसकी अहमियत हम सारे जानते हैं। लेकिन एक होती है हमारी अंदरूनी सफाई। ये अंदरूनी सफाई बाय द वे क्या हो सकती है? हम अपने जिस्म को अंदर से धोएं। हमारी अंदरूनी सफाई का मतलब ये हुआ कि हमें अपनी सोच को साफ़ करना है, और इसके अंदर जो कचरा जो आगे है उसकी क्लिनजिंग करनी है, और हमने उसको जो है साफ़ करना है, और साफ़ हमने उसको मुसलसल करते रहना है। और अगर हम सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर यकीनन हमें उसका खुमियाज़ा भुगतना पड़ेगा, और हम उसका खुमियाज़ा दर हकीकत भुगत रहे हैं। हम कैसे उसका खुमियाज़ा भुगत रहे हैं? हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, हम परेशान रहते हैं, और परेशान भी रहते हैं। और सच पूछें तो हमारी जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, वो भी स्लो रहती है। और ये हमारी इंटरनल क्लेंजिंग जो है उसका, हमें उसकी तरफ ध्यान देना, उसकी तरफ मुतवज्जो रहना नहायत अहमियत की हामिल बात है। और इतनी अहमियत की हामिल है कि हम इसके बारे में आप कहें कि ज़रा भी सरफ़ नज़र अगर हम करेंगे तो हमें फिर वी हैव टू फेस द म्यूज़िक, हमें भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत तो रहे ही हैं। और हमें अपनी सोच की क्लेंजिंग जो है, हमें उस पर क्या क्या करना होगा। कुछ चीज़ें हैं कि जिनके बारे में मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। अब आप ये देखें कि हमारे अंदर जो है, एक तो लोगों के लिए, बाज़ लोगों के लिए बुग़्ज़ बहुत है, बाज़ लोगों के लिए हमारे ज़हनों के अंदर जेलसी बहुत है, और बहुत सारे लोगों के लिए हमारे ज़हन के अंदर कदर नेगेटिविटी है। और बहुत सारे लोगों, बेशुमार बेशुमार लोगों के लिए हमारे दिल के अंदर, हमारे ज़हन के अंदर सिंपैथी नहीं है। हमें हमें अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं, और ये जो कह लें कि क्लिनजिंग इन चीज़ों के अंदर जहाँ पे ज़रूरत थी, हमने लोगों के बारे में, हमारी जो सोच है, हमारे बहुत करीबी लोग, हमारे ज़रा करीबी लोग, और हमारे कह लें कि जस्ट जो हमारे शनासाई वाले, जान पहचान वाले, और किसी भी तरह का अगर हमारा ताल्लुक़ बनता है, और कोई ताल्लुक़ ना भी बने तो एक इंसान होने के नाते हमारा उनसे ताल्लुक़ बनता है। अब ये जो हमारे ताल्लुक़दार हैं, हम इनके बारे में हमारी क्या सोच है, हमारा क्या रवैया है,
सच पूछें तो इनके लिए हमारे ज़हनों के अंदर बहुत सारा कचरा और बहुत सारी डर्ट, मैं कहूँगा कि फिल्थ आ गई है हमारे ज़हनों के अंदर, हमारी सोच के अंदर बहुत सारी। और ये जो हमारी ज़हनों के अंदर अफराद के लिए जो हमारे बुग़्ज़ है, जो जेलसी है, जो और इसी तरह की जो नेगेटिव सोच है और इसी तरह का कंपटीशन का जो एक अमल है, वो दर हकीकत जेलसी की वजह से है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये मिलकर हमारी ज़िंदगी को अजीरन बनाती हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को अजीरन बनने से बचा लें, अगर हम इस विशियस सर्कल जो है, अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें इन तमाम तर चीज़ों को अपने ज़हनों से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। और वो तमाम तर चीज़ें माज़ी के अंदर जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई, हमें उनके बारे में हमें फॉरगेट करना है, हमें उनको ओवरलुक करना है। और जहाँ पे हमसे गलती हुई हमें मुआफ़ी और तलाफ़ी का मामला करना है। हमें, मैं ये समझता हूँ, हमारा माज़ी हो, हमारा मुस्तक़बिल हो, मुस्तक़बिल के बारे में हमारे ज़हनों के अंदर फ़ियर्स हैं, हमारे ज़हनों के अंदर अंदेशे हैं। और ये जो हमारे फ़ियर्स हैं, ये जो हमारे अंदेशे हैं, जब तक हम इनसे बाहर नहीं निकलेंगे, आप यकीन जानिएगा खुशी हमारे करीब भी नहीं फटकेगी। और अगर आज हम खुशी से दूर हैं तो उसकी वजह ये है, और खुशी मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारे अंदर से बेशक हमें काम करना है, बेशक हमें, अगर हमारी कमाई अच्छी है तो अच्छी कमाई यकीनन अल्लाह की नेमत है और हमें उसको इसी तरीके से लेना है। लेकिन कम आमदनी का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि हम नाकाम ठहरे, हम नामुराद ठहरे, हम दीगर लोगों के मुकाबले में पीछे रह गए। हम किसी इंसान से पीछे नहीं रहे, बल्कि हम लोग जो हैं वो कह लें कि कई एक लायबिलिटीज़ से भी बच गए। क्योंकि जहाँ पे असासों की बात होती है, वहाँ पे ये असासे लायबिलिटीज़ भी बन जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एक खुशी वाली और हमें एक भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए हमारी जो ज़हन की सफाई है, हमारी जो सोच की क्लिनजिंग है, वो नहायत अहमियत की और इंतहाई अहमियत की हामिल ठहरेगी। अगर हम ये काम नहीं कर पाते तो फिर उसका लाजिम नतीजा जो है वो मेरे और आपके सामने रहेगा, और हम उसी डगर के ऊपर चलते रहेंगे कि जिस डगर के ऊपर हम चलते हुए आ रहे हैं। यकीनन हमें अपने ट्रैक को बदलना है, यकीनन हमें अपने रास्ते को बदलना है, और यकीनन हमें एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना है कि जिस रास्ते के ऊपर चलते हुए मैं और आप जो हैं, हम एक खुशी भरी ज़िंदगी जो है, एक बेहतरीन और भरपूर एक्टिव लाइफ जो है वो हम एक गुजारने के लायक हो सकें। और ये उसी सूरत के अंदर, और सिर्फ उसी सूरत के अंदर मुमकिन है कि जब हम लोग अपनी सोच की क्लिनजिंग जो है उसको अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, और उसको हम अपनी पहली प्रायोरिटी के अंदर और पहली तरजीह के अंदर रखेंगे। क्योंकि ये सोच की सफाई जो है, जब तक एक इंसान अपनी सोच को सफाई नहीं करता रहता, तो आप यकीन जानिएगा कि हमारी जो एक्सटर्नल, हमारी बैरूनी सफाई जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं रहेगी, बल्कि ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़लेस होती चली जाएंगी। जैसे आज का इंसान जो है मुतअद्दिद इंसान है, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है कि जो लोग बज़ाहिर चमक दमक वाले कपड़े पहनते हैं, लिबास के अंदर मलबूस होते हैं और एक अच्छे घर और गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन सोच की सफाई ना होने की वजह से इन लोगों की ज़िंदगी के अंदर वो खूबसूरती और वो रहनुमाई
بالکل بھی نہیں ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ آج اگر ہم اس ایک بات کو اپنی اہمیت بنا لیں، اپنی پرائورٹی بنا لیں، اپنی ترجیح بنا لیں کہ میں نے اپنی سوچ کی صفائی کی طرف پورا دھیان دینا ہے، آپ یقین جانیے گا ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ جیسے ایک بیمار انسان جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، ہماری زندگیوں نے اتنی بڑی تبدیلی کو دیکھنا ہے۔